उज्जैन में एक और नासिक 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 में। बहुत सुंदर। प्रयागराज कैसा तीर्थ है? सर्वश्रेष्ठ है। ये ब्रह्म पुराण में हमारे यहाँ अगर कोई कहे कहाँ लिखा है, बहस करने वाले करने लगते हैं काशी बहुत बड़ा है, हरिद्वार वाले कहेंगे हरिद्वार बड़ा है, पर नहीं, ये ब्रह्म पुराण में लिखा है, उसको बताना। इलाहाबाद प्रयागराज सबसे, तभी तो उनको राज कहा गया है। प्रयागराज सबसे बड़ा कुंभ है स्थान है। कुंभ को कुंभ क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे कलश का महत्व है। नहीं, जल वो गिरा था, अमृत जल। कुंभ को कुंभ क्यों कहते हैं? कलश का महत्व हमने यही सुना था। हाँ, कहते हैं कि 4 जगह पर जल गिरा था, क्योंकि वो जो बूंदे गिरी थी, हाँ। वो कुंभ कहते हैं कलश को। कुंभ जो घड़े के टाइप का बर्तन होता है उसको कुंभ भी बोलते हैं, कलश भी बोलते हैं। तो कलश तो नहीं था, वो कुंभ ही था। तो कुंभ से छलका था, 4 जगह जो बूंदे गिरी थी, इसीलिए उसको कुंभ कहते हैं। कुंभ से जल गिरा है, इसलिए उसको कुंभ कहते हैं। अमृत है वो, जल नहीं, सॉरी, जल नहीं था, अमृत गिरा था। ठीक है, तो मतलब कैसे कहेंगे? अगर कोई पूछेगा तो फिर क्या बताएंगे? यही बताएंगे कि कुंभ यानी कि घड़े को बोलते हैं, और वो जो कुंभी बोलते हैं उसको। कलश तो पूजा में रखने वाला हो गया, वो घड़े के टाइप का ही कलश तो नहीं, कुंभी बोलते थे उसको। हम लोग पानी पहले हमारे ज़माने में था तो वो भर के रखते थे उसमें घड़ों में, जैसे अब तो मिट्टी के घड़े हैं, तो उस समय पीतल और तांबे के चलते थे, उसको कुंभी बोला जाता था। तो उससे जब राक्षस और इनका वो हुआ, तो जब अमृत का घड़ा देवताओं के हाथ में आया, तो वो 4 जगह छलक के उसकी बूंदें गिरी, इसलिए कुंभ से बूंद गिरी, इसलिए उसको कुंभ कहते हैं। कुंभ से ही यही नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। 4 जगह होती है। और ये जो अभी चल रहा है, ये महाकुंभ है। और ये बहुत समय के बाद, अब कितने समय बाद आया? 144 साल बाद आया। 2025 का, ये नोट करके रखने वाली बात है कि ये जो 2025 का महाकुंभ है, ये 144 वर्षों के बाद आया है। आता रहता है, ठीक है ना? लेकिन महाकुंभ जल्दी नहीं आता। हाँ। और इसके स्नान भी हमने नोट करे, है जो इस टाइम पे चले गए। हाँ। नहीं, भाग्यशाली तो अपने को बनाना पड़ता है। पहला स्नान था 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, दूसरा स्नान था 14 जनवरी मकर संक्रांति, तीसरा स्नान है 29 जनवरी माघी पूर्णिमा, और छठा स्नान है 26 फरवरी महाशिवरात्रि। 26 फरवरी, हाँ। एक स्नान 3 फरवरी बसंत पंचमी का भी है आज का। देखिए भीड़ तो तभी है जब कोई जा रहा है, जब कोई जाएगा नहीं तो भीड़ क्या। अब पता चल रहा है कि सच में वाकई कितने ये श्रद्धालु हैं, पर श्रद्धालु में जो गड़बड़ करते हैं ना, भगवान उनको क्षमा कर देता है, पर जब अति कर लोगे तो कहाँ तक क्षमा करेगा। और इतना बढ़िया अरेंजमेंट है वहाँ पे कि खाने से लेके आपके नहाने का, धोने का, रुकने का, बैठने का, तंबू में गैस का, हर चीज़ की वहाँ व्यवस्था है। जगह जगह पुलिस वाले खड़े हैं। हम वहाँ गए थे, गंगा सागर बंगाल में पड़ता है, वहाँ पुलिस वाले मात्र खड़े हैं, बता नहीं रहे कुछ, हमें तो खड़े करने का आदेश है। परंतु यहाँ पे पुलिस वालों से अगर पूछो तो वो आपको छोटे बड़े रास्ते भी बता रहे हैं। बच्चा भी अगर खो जाता है, पहली बात तो ऐसी जगह बच्चे को लेके जाना नहीं चाहिए, और जो बच्चे को लेके जाते हैं वो अपनी सुविधाओं से लेके जाते हैं, बहुत सारे होते हैं तो अपना बच्चों को सेफ रखते हैं। तो पुलिस वाले पग पग पे उनको गाइडलाइन दे रहे हैं। बहुत अच्छा प्रबंध है, बहुत अच्छा प्रबंध है, मतलब खाने से लेके और सोने तक। हमारे वहाँ तो ट्रेन फ्री हो गई है। हाँ, आज सुना हमने कि ट्रेन फ्री घाट से हमारे, और डायरेक्ट वहाँ प्रयागराज जा रही है। प्रयागराज तो नहीं जा रही, एक स्टेशन पहले जा रही। नहीं, 3 जा रही है इस टाइम। जा रही है, अच्छा। तो 3 बार जा रही है। हाँ, लोकल में बनारस से भी ट्रेन एक फ्री हुई है, भैया बता रहे थे हमारे। अच्छा, वहाँ से भी शायद कि यहाँ से तो मैं चला जाऊंगा, तुम लोग वहाँ से आना। मैंने कहा छोटे वाले भैया ने, जो हमारे मेरे भैया जो चाचा जी के बेटे हमारे बनारस में, तो कल बात हो रही थी हम लोगों की, तो बता रहे थे कि मैं तो जब मर्जी चला जाऊंगा, मैं तो बाइक से चला जाऊंगा। बनारस से तो कुंभ का 2-2.5 घंटे का सफ़र है। अब वो तो संतों के साथ रहते हैं तो वो तो चले ही जाएंगे। तो हमारे इन वाले भैया से कह रहे थे कि तू कब आ रहा है बता। नहीं, हमारे वहाँ तो कभी नहीं। अब हाँ, फ्री हो गई है। लोग कहते हैं कि जाना नहीं चाहिए और हम कहते हैं कि जाना चाहिए भाई, पर जाता वही है जो उस पर भगवान की कृपा होती है। प्रयास सबको करना चाहिए। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं वाणी को। हाँ, नहीं कहना, जब कुंभ